हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसा मोमेंटम आ सकता है। कल हमारा वेडनेसडे होने वाला है और कल मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट डे हम लोग होने वाला है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे डेली कैंडल में 9 डे के हिसाब से मतलब लगातार 9 दिन अभी समझ लो यहाँ पर आपका फॉल हो रहा है और मार्केट यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बनाता जा रहा है। तो कभी ना कभी जो सीनरी है ब्रेक होगा, पर ये कब ब्रेक होगा? मेरे हिसाब से आज ब्रेक इसको हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मार्केट कर रहा था मोमेंटम। आज अगर यहाँ पर प्राइस में देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा गैप डाउन मतलब फ्लैट के आसपास ही खुलने ऊपर गया। और जो कल हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि 440 के आसपास एक बार सेल करेंगे, 430 440 जोन के आसपास। ये जस्ट मेरे हिसाब से एक बार जस्ट ऊपर गया मॉर्निंग में 930 के आसपास, देन अगेन मतलब कंटिन्यूस फॉल करना यहाँ पर चालू किया। ठीक है, मुझे लग रहा था एक बार ये फिर से आएगा एक तरीके, यहाँ पर एक बार फिर से इसके थोड़ा ऊपर जाएगा, देन गिर सकता है। पर ये जो यहाँ से एक तरह फॉल किया वो मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी 300 के जो एसएल था हमारे लॉन्ग साइड में, वो भी एसएल हमारा हिट हो चुका है। तो मार्केट अभी ये पॉइंट नीचे, अभी समझ लो क्लोजिंग जो है 300 के ऊपर जस्ट दिया 3 पॉइंट से ऊपर। पर मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बनेगा वो ग्रीन कैंडल का लो, इसका लो था 296। ठीक है, तो ये जो कैंडल का हाई लो इसको मार्क करके रखो। ये हाई लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये कैंडल का हाई के ऊपर अगर मार्केट रह रहा है तो बाइंग साइड में जाएगा, और इस कैंडल के लो के नीचे कर रहे हैं तो मार्केट सेलिंग साइड में जाएगा। मतलब 296 के नीचे आपको सेलिंग के लिए देखना है, 322 के नीचे 320 के ऊपर आपको बाइंग के लिए देखना है। तो यहाँ पर प्राइस जब नीचे आएगा आपको यहाँ पर फिर से बाइंग के लिए देखना होगा। और मेरे हिसाब से कलर गैप अप खुलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर प्राइस में देखोगे लगातार इस हिसाब से कोई फॉल मतलब आपको दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पर इस तरीके से फॉल करे, ना ही इसमें पेस है, ना ही मतलब इससे ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती प्राइस को नीचे लाया जा रहा है, बस बायर को यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, जो सारे इस वीक में जो सारे लोग बहुत सारे बुलिश थे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर साइड के लिए जाएगा, अभी सब लोग हार मान चुके हैं। ठीक है, तो अभी बेस्ट कंडीशन है मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से ऊपर लाने के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है, जो ये समझ लो अभी कोई एक रबर बैंड को खींच रहा है। ठीक है, तो आइडर रबर बैंड को जब छोड़ेगा यहाँ से बहुत तेज़ी से मोमेंटम होगा, या फिर रबर बैंड को ज़्यादा खींचने से वो टूट भी जाता है। ठीक है, अगर टूटता है तो यहाँ पर मार्केट और जब भी आपको पता भी होगा रबर बैंड जब टूट जाता है, जो भी इस सिरे से उसको खींच रहा है नीचे, वो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ से इसको इस तरह के प्रेशर आएगा, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो अब ये चीज़ समझ लो 7250 के नीचे अगर क्रॉस करना चालू किया, इवन 73 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू किया कुछ 10-15 मिनट के लिए भी, तो भी पॉसिबिलिटी हाइट साइड पे अभी नीचे जाएगा। 300 से अभी इसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 300 नीचे 296 नीचे अगर गया तो हम एक जगह इसको सेल करेंगे, चाहे मार्केट में 9 दिन रेड कैंडल बना हो, 10 दिन बनेगा, 11 दिन बनेगा, मुझे पता नहीं। पर अगर इसके नीचे अगर जाना शुरू हुआ तो समझ जाओ रबर बैंड आपका टूट चुका है। ठीक है, टूट अगर चुका है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से आएगा, हो सकता है एक मतलब इस तरह का फॉल आपको 90 डिग्री एंगल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका सपोर्ट जो बनेगा 17100 के आसपास कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट बनेगा इस हफ्ते पर। यहाँ पर एक बार मार्केट आ सकता है, पर अगर ये नहीं टूटता है, ये अगर पहला कंडीशन मार्केट नीचे आता है 296 के नीचे हम सेल करेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं टूटता है, ये एक बार ऊपर जाता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल किए होंगे इस फॉल को देखते हुए, बहुत सारे लोगों को एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, बाइंग साइड में। तो ज़्यादा केस में से ऐसे केस में मार्केट क्या करते हैं ना, एक बार ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ इस कंडीशन के आसपास बायर का एसएल हिट किया, देन बायर सारे मतलब सेलर बन जाएगा, देन सेलर का एसएल हिट करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम बस यही है कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से अभी प्राइस के आसपास खड़ा है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा जब निफ्टी प्राइस के आसपास आएगा। तो वही बस एक समझ लो कॉन्सेंट की बात है। बाकी कोई यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि मार्केट अभी समझ लो एक नीचे जाने को जा सकते है, ऊपर आने को भी आ सकता है। बैंक जिस हिसाब से पॉसिबिलिटी बना हुआ है, अगर निफ्टी यहाँ पर 250 ब्रेक करना चालू किया तो आप ये उम्मीद मत करना बैंक निफ्टी रुकेगा, बैंक निफ्टी नीचे गिरना चालू करेगा। अभी बैंक निफ्टी रुक रहा है फिर भी निफ्टी गिर रहा है, तो समझो अगर बैंक निफ्टी गिरना चालू किया तो निफ्टी और कौन संभालेगा। ठीक है, तो उसका बैकमाइंड में रखेंगे। सेलिंग अगर यहाँ पर आता है तो आ जाए, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में आएगा। बाइंग अगर आता है तो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से एक बार ये हाई के आसपास फिर से आ सकता है। ठीक है, 440 430 ये जोन के आसपास, जो कॉल आपको बताया था कि डबल बॉटम मुझे दिख रहा है, एक बार ब्रेक हो सकता है। कल जो सा सीनियर आपको बताया था, आपको ध्यान से हम सब कुछ याद होगा मैंने क्यों बताया था आपको। मैंने बताया था प्राइस को और यहाँ से एक बार ऊपर जाना है, तो अगर यहाँ से एक बार जाके यहाँ से गिरता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल हो सकता है। ठीक है, पर अगर किसी हिसाब से यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेकर नीचे चलना शुरू करता है तो सब लोग को एक्सेलेरेट करके बाहर को निकालेगा। ठीक है, इसके नीचे जाके फिर यू टर्न मार के जो ऊपर आएगा बहुत तेज़ी से मोमेंटम हो सकता है। मैं वो काम करता हूँ, मैं अगर आपको चार्ट पे ले जाऊँगा, शायद चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न को ध्यान से याद रखना। ठीक है, ये जो फॉल आया है इस पैटर्न को ध्यान से याद रखो। अभी मैं आपको और एक पैटर्न दिखाने वाला जो कि पिछले टाइम में ऐसा हुआ था। ठीक है, मेरे हिसाब से वो पैटर्न था कुछ
आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े फॉल आ रहे थे इसी हिसाब से, पर ऑलमोस्ट कोई एंगल इसका इस तरीके से बन चुका था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल आ रहा था पर एंगल इसका इस तरीके से बन चुका था। मार्केट लो ब्रेक करने का तो ऊपर जा रहा था, यहाँ पर देखो तो लो ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा मोमेंटम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मोमेंटम जरूर नहीं कर रहा है, पर हाँ इसका एंगल थोड़ा इस तरीके का हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा रबर बैंड को खींचने का भी टाइम आ चुका है, यह भी थोड़ा पुल मतलब अप साइड के हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट जो है 440 430 जोन कल के लिए रहना चाहिए। प्राइस अगर इस जोन के आसपास अगर फिर से कल मिलता है 322, इस नंबर को याद रखना, इसके आसपास जितना हो सके करीब हो सके प्राइस मिलेगा, बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 296 रहेगा, ठीक है, कैंडल का लो जो है 296 रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका रहेगा, यहाँ पर बाइंग जोन, यहाँ पर 296 स्टॉप लॉस। ऊपर जाते तो एक बार 400 के आसपास 420-30 ये जोन जो है एक बार ये टेस्ट वो कर सकता है, ठीक है। निफ्टी ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाए तो ध्यान से याद रखना, निफ्टी ग्रीन कैंडल बना सकता है और इसको कैरी मत करना अभी, मेरे हिसाब से इसको हम बाइंग साइड में जो हम पर बाइंग करेंगे हम उसको कैरी नहीं करेंगे। पता नहीं मुझे क्यों फील लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से गिर सकता है और ये सारे मतलब ब्रेक, क्योंकि सिंपल समझो बैंक निफ्टी के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी, निफ्टी नहीं जी गया है, ठीक है। तो अगर निफ्टी भी जाएगा बैंक भी जाएगा, बैंक निफ्टी के समझ लो ऊपर उसका जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा, तो निफ्टी अभी समझ लो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। निफ्टी को जाना होता है तो जा चुका होता है तो अच्छा खासा सिनेरियो यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आइदर ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को मानेगा या नहीं, बैंक निफ्टी और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, निफ्टी ऊपर चला जाएगा, या फिर निफ्टी थोड़ा जाएगा ऊपर, बैंक निफ्टी भी एक बार ऊपर जाएगा, दोनों साथ में गिरेंगे और एक बार यहाँ से लेवल से अगर सेलअप आता है तगड़ा सेलअप एक बार आ सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये लेवल 484 क्रॉस नहीं होता है तब तक ये लेवल नहीं आएगा 590 या फिर 600 जो ये आपका लेवल है 570 के आसपास, ठीक है, ये लेवल तब तक नहीं आएगा। उसके लिए एक बार 480 को ब्रेक करना है, मतलब मार्केट यहाँ 480 को ब्रेक करना है, इसको ध्यान से याद रखें। गैप अप खुलता है मेरे हिसाब से डीप आने का वेट करो, अगर प्राइस के आसपास आता है 300 के आसपास सबसे अच्छा कंडीशन रहेगा बाइंग के लिए। और गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन केस में देखो मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मार्केट अभी रुके है, गैप डाउन केस में ये कैंडल का हाई का एसएल डाल लो 322 सेल कर दो, ठीक है। गैप डाउन केस में मेरे हिसाब से मार्केट गिरेगा और ज़्यादा मतलब यहाँ पर रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन बैंक निफ्टी आपका गिरेगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से चार्ट अगर मैं आपको बताऊँ बैंक निफ्टी दिखा दूंगा, और अगर फ्लैट केस में समझ सिंपल आपको लेवल में बता दिया 322 के ऊपर बाइंग, 296 के नीचे सेलिंग फ्लैट केस में, ठीक है। बाकी इसके नीचे इसके ऊपर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको कैरी मत करना। कल कोई भी अगर बाइंग साइड ट्रेड लेते हो आपका थर्सडे के लिए। बैंक निफ्टी देखो तो यहाँ पर इसने एक इस तरह पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन अभी इस यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो अभी ब्रेकआउट करने के उसको बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है, इवन ब्रेकआउट फेलियर भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। तो कल हमें क्या करना होगा, सिंपल चीज़ें देखना, क्योंकि निफ्टी में सेम बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर आना शुरू किया एक बार यहाँ पर अगर आ गया 500 के आसपास या फिर 600 के आसपास गैप फिल जो इसके यहाँ पर गैप फिलिंग जोन है, ठीक है। और दूसरे से 38% यहीं पर आ रहा है 500, ठीक है। तो एक बार अगर ये प्राइस के आसपास आ गया तो हो सकता निफ्टी 39,400 से एक बार फिर से गिरेगा, बैंक एक बार 13,400 आपका 4500 से फिर से गिरेगा, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, बैंक तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी को चाहिए, निफ्टी अभी यहाँ पर बैंक अगर यहाँ पर आता है, निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत तेज़ी से भी ना आता है तो 100 रुपये के आसपास में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। पर उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से मोमेंटम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए, ठीक है। तो कल थोड़ा देखेंगे जोन जो रिजेक्शन जोन है यहाँ पर बाइंग कैरी मत करना भी किसी कंडीशन में, यहाँ पर रिजेक्शन जोन आ चुके हैं, एक बार यहाँ पर वेट करेंगे, फॉल आएगा जो भी आएगा उसके बाद हम एक बार किसको इसको कैरी करना है तो कैरी करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, सिंपल कल थोड़ा ब्रेकआउट फेलर को ध्यान से याद रखना। ये जो कैंडल का लो था आपका 224, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अभी समझ लो आपका वोलेटाइल जोन ही बना चुका है। और आज जो आपके लिए बताया था 40,075 ये आपका समझ सपोर्ट बनेगा अभी, ये देखो सेम 73 77 यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये जोन के नीचे हमें सेलिंग के लिए देखना है, ये 75 जोन के नीचे अगर आएगा बैंक भी सेलिंग के लिए बन जाएगा, निफ्टी भी आपका समझ जाओ 100 के आसपास 17,000 के आसपास निफ्टी जाने वाला है, ठीक है। ये लो अगर ब्रेक हुआ पर निफ्टी बैंक निफ्टी संभाल रहा है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है एक बार फिर से संभाल ले, एक बार निफ्टी को 100 पॉइंट का रैली दे दे, लेकिन एक बार यहाँ से जब गिरेगा तो बहुत तगड़ा सेलिंग आ सकती है, इसको ध्यान से याद रखना। अभी ये ब्रेकआउट फेलियर मतलब ब्रेकआउट जोन बन चुका है आपका 350, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जाएगा, जाने के बाद अगर फिर से घूम के 350 के नीचे 300 नीचे आना शुरू करता है तो सिचुएशन बदल जाएगा, मार्केट फिर से इस हफ्ते आपको 17,000 लेवल दिखा सकता है निफ्टी, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखना। अभी बाइंग साइड में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अगर जाता है मतलब मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर थोड़ा वेट करके जाए, कॉशियसली बाई करेंगे, ठीक है। और इसको कैरी करने का मेरे हिसाब से भी थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर कैरी करने से पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए मेजर बोल रहा हूँ, हम इसको कैरी नहीं करेंगे,
बैंक निफ्टी ये जो प्राइस का क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी करके यहाँ पर क्लोजिंग देता तब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम पोजीशन पे थे, तब मैं को बोल सकता था यहाँ से एक बार रैली यहाँ तक आएगा तो कैरी कर सकते हैं। पर अभी बैंक निफ्टी अभी बस यहाँ तक जाना है। निफ्टी में चाहे कितना मतलब बड़ा उसको रिट्रेसमेंट दे दे, बैंक निफ्टी के मतलब जब तक बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं करेगा 600 500 इसको जो ब्रेक 600 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये मूवमेंट बड़ा नहीं ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसको बैकअप में रखेंगे, कल थोड़ा इसको कैरी करने से बचेंगे। मार्केट मेरे हिसाब से थर्सडे को जो भी कुछ करना है, मार्केट अभी थोड़ा डिसीजन जो है आपका थर्सडे या फिर कल के आसपास वो ले सकता है। ठीक है, याद रखना सेलिंग के लिए आपको इस लेवल 4075 के नीचे बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए देखना है, और बाकी अगर ये 350 के ऊपर चला आता है, 400 455 अगर चला आता है और यहाँ से एक बार समझ आपने सेल किया, इवन सेल आपने नहीं भी किया, आप अगर इसके नीचे फिर से बैंक भी जा रहे हैं 43 नीचे, तो वो समझ जब ब्रेकआउट फेलर हुआ है देन ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेलर बैंक निफ्टी देता है तो एक बार यहाँ पर आएगा 3900 800 ये सारे लेवल फिर से रिटेस्ट को, देन यहाँ पर निफ्टियों को फॉल देखने को मिलेगा। बैंक एक बार खुजता है फिर से जो इसका लो बना है इसका नया एक लो क्रिएट करे। ठीक है, तो इसको तो बैकअप में रखना। अभी थोड़ा सिचुएशन दो है, आप सिचुएशन जो है इस हफ्ते थोड़ा था, मार्केट अभी टाइम था मार्केट के पास, ऊपर आना तो ऊपर आ चुका होता, अभी थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो अभी इसका टाइम निकल जा रहा है। टाइम अगर निकल जा रहा है, बैंक भी समझ लो प्राइस भी निकाल रहा है एक बार, तो हो सकता है अगर कल परसों के अंदर समझ लीजिए ऊपर ये नहीं आया और एक बार सस्टेन करना जरूरी है। आने के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर मतलब आ गया तो समझो बाइंग साइड में मतलब हमें यहाँ पर सिग्नल मिल गया, आएगा सस्टेन करेगा, ये 350 के नीचे 300 नीचे नहीं जाएगा। अगर नहीं जाता है तो ही निफ्टी सर्वाइव होगा, और एल्स निफ्टी आपको इसी हफ्ते में ही हफ्ते एंडिंग होते होते आपको 17,100 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको तो ध्यान से याद रखना जो आपको चीज़ें बताया है। कल आपको ट्रेडिंग इंटरडे करने से पहले थोड़ा यहाँ पर लेवल को देखते रहना, कल थोड़ा छोटा प्लान करना। यहाँ पर मोमेंटम जो है आपका एक बार पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है 600, सेम 640 आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा 640 को थोड़ा एसएल रख के आप यहाँ पर सेलिंग करना चाहते हो कर सकते हो, ये प्राइस के आसपास अगर आता है तो। ठीक है, तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को बताया, कल आप ऐसे इसमें ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।